दादी की रसोई, नानी की थाली, सर्द हवा में खुशबू निराली। धीरे पके बाजरे के दाने, तन को दे बल, मन को सुकून जाने। घी की धार, गुड़ की गर्माहट, वात शांत हो थमे थकावट। कहती है परंपराएं पुरानी, स्वास्थ्य वहीं जहां दादी नानी। वैदिक सरितांजलि की रसोई से आप सभी को राम राम। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पारंपरिक भोजन की जो सर्दियों के मौसम में शरीर को ताकत, गर्माहट और पोषण देता है। बाजरा कूटा राबड़ी। बाजरा कूटा राबड़ी एक पारंपरिक राजस्थानी मिलेट आधारित भोजन है जिसे विशेष रूप से शीत ऋतु यानी सर्दियों के लिए तैयार किया जाता है। यहाँ कुटा का अर्थ है बाजरे को मोटा मोटा कूटकर तैयार करना। यह प्रक्रिया केवल स्वाद के लिए नहीं बल्कि पाचन को बेहतर बनाने और पोषक तत्वों को अवशोषण को बढ़ाने के लिए की जाती है। बाजरा स्वभाव से गुरु यानी भारी, उष्ण यानी गर्म और बल यानी शक्ति देने वाला होता है। जब बाजरे को साबुत पकाने के बजाय कूटकर यानी मोटा मोटा तोड़कर पकाया जाता है और उसे छाछ के साथ धीमी आंच पर पकाया जाता है तो उसकी भारी प्रकृति संतुलित हो जाती है और अग्नि यानी पाचन शक्ति को सहयोग मिलता है। इस रेसिपी में डाला गया घी बाजरे की रुक्षता को कम करता है और वात दोष को शांत करता है, जबकि गुड़ शरीर को कोमल, उष्ण और गहन पोषण प्रदान करता है। यह भोजन विशेष रूप से हेमंत और शिशिर ऋतु यानी सर्दियों के मौसम में अत्यंत लाभकारी होता है, जब शरीर को अधिक ऊर्जा, गर्माहट और धातु पोषण की आवश्यकता होती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं बाजरे की कूटा राबड़ी को किस प्रकार बनाना है और इसकी विधि को जानते हैं। बाजरा कूटा राबड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम 1 कप बाजरे को अच्छी तरह से धो लेंगे। 1 कप बाजरे को पानी में अच्छी तरह से धोने के बाद इसमें से पानी अलग कर लेंगे। एक छन्नी की सहायता से हम इसे छान लेंगे। तो इस प्रकार हमने यहाँ 1 कप बाजरे को अच्छी तरह से धो लिया है और इसके बाद यहाँ पे एक छन्नी की सहायता से इसमें से पानी अलग कर दिया है। बाजरे को अच्छे से धोने के बाद हम इसे मोटा मोटा कूट लेंगे, ना ज़्यादा बारीक ना ज़्यादा मोटा। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार बाजरे को कूट लिया है। हमने इसे ना ज़्यादा बारीक ना ज़्यादा मोटा कूटा है। बाजरे की कूटा राबड़ी में हम बाजरे को मोटा नहीं रखेंगे, ना ही उसे बारीक रखेंगे। इस प्रकार यूं उसे हल्के हाथों से, ना कि ज़्यादा दरदरा ना कि ज़्यादा ही बारीक, अच्छी तरह से कूट लेंगे। बाजरे को कूटने के बाद अब हम एक बर्तन में छाछ तैयार करेंगे। छाछ तैयार करने के लिए हमने यहाँ 1 कप दही में 3 कप पानी मिलाकर एक घोटने की सहायता से इस प्रकार घोट लिया है और हमने यहाँ पर हमारा छाछ तैयार कर लिया है। जब भी हम बाजरा कूटा राबड़ी की बात करते हैं तो एक सवाल ज़रूर आता है, बाजरे को छाछ में ही क्यों पकाया जाता है? आयुर्वेद में छाछ यानी तक्र को केवल एक तरल पदार्थ नहीं बल्कि पाचन को सुधारने वाला संस्कार माना गया है। बाजरा स्वभाव से गुरु यानी भारी और रुक्ष यानी सूक्ष्म होता है। अगर इसके केवल पानी में पकाया जाए तो यह कुछ लोगों के लिए भारी पड़ सकता है, लेकिन जब भी वही बाजरा छाछ में धीरे धीरे पकता है तो उसकी भारी प्रकृति संतुलित हो जाती है।
छाछ में मौजूद हल्की खटास बाजरे के कणों को नरम करती है, जिससे वह पेट में आसानी से पचता है। छाछ अग्नि को प्रदीप्त करती है, गैस और सूजन को कम करती है और पाचन तंत्र को स्थिर रखती है। साथ ही छाछ का हल्का उष्ण और लघु गुण बाजरे की भारी और सूक्ष्म प्रकृति के साथ एक सुंदर संतुलन बनाता है। यही कारण है कि बाजरा कूटा राबड़ी छाछ में पकाने पर न केवल स्वादिष्ट बनती है बल्कि शरीर के लिए अनुकूल और पोषक भी होती है। इसलिए कहा जाता है सही अन्न, सही विधि और सही माध्यम। अब इसके बाद हमने जो बाजरे को कूटा था उसे इस छाछ में मिला लेंगे। दोनों सामग्रियां यानी कि कूटा बाजरा और छाछ को अच्छी तरह मिला लें। यहाँ पर हमने घोटने की सहायता से ही इसे अच्छे से घोट लिया है, यानी कि इसे अच्छी तरह से हमने मिला लिया है। अब हम इस मिश्रण को मध्यम आंच पर पकाना शुरू करेंगे और इसमें स्वाद अनुसार नमक डालें और थोड़ा सा हम इसमें अब घी भी डालेंगे और ये सब हम लगातार चलाते रहेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक कि यह अच्छी तरह गाढ़ा और पक न जाए। इसे पकाने में लगभग 20 से 25 मिनट लगते हैं, परंतु मिट्टी के बर्तन में ये इससे कम समय में पक जाता है। और सेवन का सही समय क्या है? बाजरा कूटा राबड़ी का सेवन करने का सर्वोत्तम समय है देर सुबह या दोपहर के प्रारंभ में, या सर्दियों में ब्रंच या मिड डे मील के रूप में बहुत उपयुक्त है। इसे हमेशा ताज़ा और गर्म ही ग्रहण करें। हालांकि यह एक पौष्टिक और पारंपरिक भोजन है, फिर भी कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। रात में खाने पर यह भारी महसूस हो सकता है। गर्मियों के मौसम में इसका सेवन उचित नहीं है। कमज़ोर पाचन शक्ति वाले लोगों को यह भारी लग सकता है। अधिक मात्रा में खाने से कफ प्रकृति वालों में सूजन या गैस हो सकती है। बुखार, अपच या किसी तीव्र पाचन समस्या के दौरान इसका सेवन ना करें। यह रेसिपी पारंपरिक ज्ञान और शैक्षणिक उद्देश्य से साझा की गई है। हर व्यक्ति की पाचन शक्ति, दोष प्रकृति और स्वास्थ्य स्थिति अलग अलग होती है। यदि आपको कोई चिकित्सकीय समस्या है तो अपने आहार में बदलाव करने से पहले योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। सचेतना से बनाया गया भोजन ही पोषण बनता है, बोझ नहीं। लगभग 10 से 15 मिनट के बाद बाजरे का कूटा राबड़ी बनकर तैयार है। अंत में इसे घी और गुड़ के साथ परोसें। इस प्रकार हल्का सा घी डालें ऊपर से और थोड़ा सा गुड़ आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। घी और गुड़ के साथ इसका स्वाद बहुत ही उत्तम लगता है और इसे गर्मा गर्म परोसें। ऐसी ही और रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। आपका धन्यवाद।